बेचारे राष्ट्रपिता मोहन भागवत। उन्हें मौलाना इलियासी की अवैध मस्जिद ही क्यों समझ आई? कोई सीखे हम हिंदुओं से मुंगेरी लाल के सपनों में जीना। नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। आज मैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर बात करूंगा। आपने सुना ही होगा कि वे पहली बार अचानक मस्जिद गए। इसके पीछे के मकसद और राजनीति को लेकर खूब चर्चाएं हुई है, मगर किसी ने यह नहीं सोचा कि इससे खुद मोहन भागवत का क्या बना। उनका मस्जिद, मजार और मदरसे में जाकर राष्ट्रपिता कहलाना सवार्थों की किस स्क्रिप्ट में था? इसलिए अपन तो कहेंगे में आज का मेरा शीर्षक है बेचारे राष्ट्रपिता मोहन भागवत। मुझे खबर सुन हंसी आई, दुख हुआ और पुरानी यादें ताजा हुई। हंसी इसलिए कि मुसलमान के मुंह से मोहन भागवत को राष्ट्रपिता और राजऋषि जैसे जुमले मिले जो किसी हिंदू ने कभी नहीं कहा, वह एक इमाम ने कहा। दुख इसलिए कि मोहन भागवत और संघ के टॉप पदाधिकारियों को मजार और मस्जिद पर मत्था टेकना ही था, तो कोई दूसरी मस्जिद नहीं हो सकती थी। उन्हें मौलाना इलियासी की अवैध मस्जिद ही क्यों समझ आई? तभी आरएसएस और उसके प्रमुख का ऐसी जगह व ऐसे इमाम के यहाँ जाना कट्टर मुसलमानों की छाती को कितना व कैसा चौड़ा कर गया होगा। मुसलमान यदि अब ये कहे तो गलत नहीं होगा कि देखो, मोहन भागवत मस्जिद में अमन के कबूतर उड़ाने आए। नरेंद्र मोदी चीते छोड़ते हैं और भागवत मस्जिद में आकर कबूतर उड़ाते हैं। लोगों को पता नहीं होगा कि मोहन भागवत नई दिल्ली के कस्तूरबा रोड के एक चौराहे के सर्कल के बीच जिस मस्जिद में गए वह अवैध है। इसके जिन दो इलियासी भाइयों ने भागवत एंड पार्टी को गले लगाया, उन्हें राष्ट्रपिता, उसमें एक भाई सुहेब इलियासी पर हिंदू लड़की से शादी, दहेज व हत्या के आरोप रहे हैं। वह मामला अभी शायद सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के स्तर पर है। दूसरा इमाम भाई मौलाना उमर इलियासी और कथित इमाम संघ की मुसलमानों में साख जीरो है। जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मदनी जैसों की प्रतिष्ठा के सामने तो कुछ भी नहीं। इनके पिता जमीर इलियासी और इमाम संगठन सरकारी खुफिया एजेंसी आईबी और सत्ता के मुस्लिम ठेकेदारों जैसे किशोरी लाल, एनके शर्मा से संचालित रहे हैं। मैं इन सब का मुस्लिम राजनीति का ऐसा खेल इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेकर पीवी नरसिम्हा राव के वक्त से देखता आ रहा हूँ और गपशप कॉलम में इनके बहुत से किस्से लिखे हैं। तभी मुझे भारत राष्ट्र राज्य की अंग्रेज आईबी एजेंसी की वे तमाम करतूतें, मूर्खताएं याद हो आई है जो इंदिरा गांधी के वक्त से मैं देखता और बूझता आया हूँ और जो आज नरेंद्र मोदी के वक्त में भी जस की तस होते हुए। मगर पहले हंसी का कारण, मतलब संघ प्रमुख मोहन भागवत का मस्जिद में जाकर राष्ट्रपिता की पगड़ी पहनना, कृष्ण गोपाल, रामलाल और इंद्रेश के टॉप संघ लीडरशिप के साथ मस्जिद की चौखट पर मत्था झुकाकर इलियासी भाइयों का कसीदा सुनना निश्चित ही संघ के इतिहास की एक अनहोनी व अकल्पनीय बात। इसलिए नया इंडिया के अपने स्तंभकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक का मासूम भोलेपंथ में यह सोचना गलत नहीं है कि मोहन भागवत से भारत में नई विचारधारा की गंगा फूट पड़ी है। हिंदू मुसलमान का एक मेक हो जाएगा। आर्यवर्त के एक सूत्र में दक्षिण एशिया बंधेगा। यही असली भारत जोड़ो है और इस गंगोत्री, इस भारत जोड़ो का उद्गम स्थल है इलियासी की मस्जिद। तभी वाह क्या बात है, कोई सीखे हम हिंदुओं से मुंगेरी लाल के सपनों में जीना। तभी हिंदुओं के इतिहास में सत्ता द्वारा भोली हिंदू प्रजा व डॉक्टर वैदिक और संघ के भोले मोहन भागवत को बहलाना व झूठ में जीना कितना सहज और आसान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने संघ और उनके हिंदू भारत को वैसे ही उल्लू बनाया है जैसे राजीव गांधी, बूटा सिंह और तब के आईबी चीफ कभी मंदिर मस्जिद के शिलान्यास जैसे फार्मूले निकलवाते थे या कभी अली मियाँ से लेकर इमाम बुखारी और मदनी को पटाया करते थे। वे फुरफुरी पैदा करके तब भी आशा की किरणें चमकाते थे। सोचे हम हिंदू 1000 साल क्यों गुलाम रहे और हिंदुओं के संकल्पों व आइडिया में डफरपन व मुंगेरी लाल वाली अप्रोच कैसे बनती आई है।
इसकी वजह का रियल सत्य है कि लोग हमेशा सत्ता और कोतवालों, पुलिस व अंग्रेजों की आईबी या कि जासूसी एजेंसियों मतलब सीबीआई, रॉ, आईबी के जासों में नौकरी लोलुप अप्रोच में रही है। इसका अनुभव मैं इंदिरा गांधी के वक्त से लेकर मोदी सरकार व ताजा मोहन भागवत के प्रकरण तक में बूझता हूँ। मैं भारत के मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से कभी प्रभावित नहीं रहा। बावजूद इसके मैं उनके ईमानदार आईपीएस अफसर के इंप्रेशन में सोचता था कि वे राष्ट्रवादी, सत्यनिष्ठ और राष्ट्र चौकीदार के सचमुच में चौकीदार होंगे। मगर वे भी क्योंकि कोतवाल परंपरा के आईपीएस हैं, तो जैसे हिंदुओं के राजाओं के वक्त था, नेहरू के वक्त में था, वैसा ही उनकी नौकरी निष्ठा से मोदी के 8 सालों का अनुभव बना है। कौम व प्रजा पहले नहीं बल्कि नौकरीदाता राजा प्रथम। उसे खुश और बेफिक्र रखो। याद करें, मुगल हमलावर दिल्ली के 50-100 किलोमीटर दूर जब पहुंचते थे तो दरबारी मंत्री हिंदू राजा को क्या कहता था? वह कहता था, हुकुम चिंता नहीं करें, 500 घोड़े आ रहे हैं, जबकि आप तो ईश्वर के अवतार हैं, अपनी हाथियों की पूरी सेना है। मगर जब बोरी व गजनवी पहुंच जाते थे तो क्या होता था? हाथी बिगड़ जाते थे, तख्त पर सुल्तान बैठ जाते थे और राजिए, रजवाड़े व दरबारी और पुराने कोतवाल उन्हीं के मनसबदार हो जाते थे। आज़ाद भारत के इतिहास में भी ऐसा 2 बार हुआ है। सन 1960 में अक्साई चीन में चीन की सेनाएं चुपचाप भारतीय इलाकों में घुसते हुए थी, वह कब्जा करते हुए थी। तो अजीत डोवाल के ही पूर्ववर्ती आईबी चीफ बीएन मलिक प्रधानमंत्री मोदी को रिपोर्ट देते हुए थे कि हुकुम सब ठीक है, चंद जगह चंद चाइनीज कुछ सैनिक बेकार के बंजर इलाकों में घूम रहे हैं। और याद करें, भारत ने तब कितनी जमीन गंवाई थी। कोई 60 साल बाद मलिक की परंपरा में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने अपना क्या इतिहास बनाया है। सीमा के भीतर भारत के सैनिकों की नियमित पेट्रोलिंग के इलाकों में चाइनीज घुस आए। वे कई जगह छोटे ही से अपने कब्जे बना बैठे, मगर अजीत डोवाल ने राजा नरेंद्र मोदी और राजा ने प्रजा को क्या जानकारी दी हुई है? क्या यह नहीं कि सब ठीक है, कब्जा हुआ ही नहीं। और इस भरोसे में हम हिंदू, हमारे भोले डॉक्टर वैदिक संघ व मोहन भागवत यह पूछने की हिम्मत भी नहीं रखते हैं कि हुकुम तब सीमा को लेकर चीन से भला क्यों और क्या बात हो रही है, वह आक्रामक है या नहीं। बात में विषयांतर हो गया है। मुस्लिम के प्रसंग पर वापस लौटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सन 2024 के चुनाव मिशन का फिलहाल ताना बाना बुनते हुए उन्हें संघ परिवार पर 100% अब पकड़ चाहिए, साथ ही कुछ नए वोटों का जुगाड़ भी जरूरी है। सो उनके हालिया 3 कामों पर गौर करें। सर्वप्रथम उन्होंने भाजपा के संसदीय बोर्ड से गडकरी जैसे उन चेहरों को बाहर निकलवाया जो सन 2024 तक की सियासी व आर्थिक बर्बादियों से उनकी लीडरशिप पर प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर चर्चा या संघ परिवारों की चिंताओं को उठाए। दूसरा काम, हाल में रायपुर में संघ पदाधिकारियों की बैठक में जेपी नड्डा को वापस पार्टी अध्यक्ष बनवाने की मोटी सहमति बनवा डाली। तीसरा काम, विजयवाड़ा की कार्यकारिणी बैठक में गरीब व पिछड़े मुसलमानों के वोट लेने के लिए पार्टीजनों को कहा। निश्चित ही मुसलमान को बांटकर रीच आउट करने का आइडिया अजीत डोवाल और विदेश मंत्री जयशंकर की हुक्म को यह समझाने से भी हुआ होगा कि दुनिया में बदनामी बढ़ गई है और हुक्म आप तो जादूगर हैं, गरीब मुसलमान भी आपका राशन और नमक खाता है। तो इमामों का एक संगठन है और मुसलमानों को पटाने व हैंडल करने का हम लोगों का पुराना अफसरी अनुभव है, तो वोटों की नई रणनीति बनाते हैं। आइडिया क्लिक हुआ, एक तीर से कई निशान की रणनीति बनी। सत्य है कि पिछले 8 वर्षों में मुस्लिम संगठन पीएफआई तेजी से बढ़ा है। नफरत की आबो हवा में हिंदू एक तरफ गोलबंद है तो मुसलमान और खासकर गरीब पसमादा में पीएफआई चुपचाप अपने को फैला रही है। इससे देवबंद, बरेलवी या कि मदनी और अली मियाँ की विरासत के जितने भी पुराने संगठन हैं
उनका असर घटा है। तभी अरसे से पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई की संभावनाएं बनी हुई थी। उधर मोहन भागवत अपने भोलेपन में अखंड भारत, हिंदू व मुसलमान दोनों के एक डीएनए की नई विचारधारा की गंगोत्री के भागीरथ बनने के सपने पहले से ही देखते हुए थे। सो रोड मैप बना। इधर पीएफआई पर छापे गृह मंत्री अमित शाह का बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल पूर्णिया आदि में जाकर हिंदू वोटों में जान फूंकना, और उधर मोहन जी की पहले फॉरवर्ड या कि अशराफ मुसलमान प्रतिनिधि चेहरों से गुफ्तगू करवाना और फिर मस्जिद, मज़ार व मदरसे में जाकर उनका डीएनए से डीएनए मिलाना। इससे क्या हासिल हुआ? वही जो स्क्रिप्ट थी। मैं नहीं मानता हूं कि हिंदी के जिन शब्दों, जिस भाषा में मोहन भागवत के लिए जुमलों का इस्तेमाल हुआ है, वैसी भाषा मौलाना इलियासी की होगी। हिंदी भाषा। उस नाते बतौर राष्ट्रपिता मोहन भागवत को संबोधन से डोवाल व मोदी से जहां संघ आला कमान खुश, तो भक्त हिंदुओं में उल्टे उनका मोदी के मुकाबले में ग्राफ का गिरना निश्चित ही है। कुछ भी हो, आखिर ऐसे कभी प्रधानमंत्री मोदी तो मस्जिद नहीं गए थे, जाहिर है। अपने आप भक्तों में मोदी बनाम मोहन भागवत की तुलना बनी होगी और बनेगी, तभी सत्ता सर्वोच्च न कि संगठन। इसलिए जो है, जो हुआ है, वह हम लोगों के दिल्ली दरबार और भोली प्रजा तथा भोले लोगों का भोला अनुभव है, भोला छल है। सत्ता की वर्चस्वता में किसी का राष्ट्रपिता भी हो जाना है। दिल्ली की सत्ता व अय्यारी से क्या क्या नहीं हो जाता है। 97 साला संगठन के चरित्र निर्माण के बाजे बजने से लेकर राष्ट्रपिता बनने तक और बनवाने तक। बस इसी के साथ अब आज मेरी बात समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइबर बटन को जरूर दबाएं, वहां जो घंटी है उसे भी दबाएं, ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना